हाय एवरीबॉडी। आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो जिम जाते हैं और वेट ट्रेनिंग करते हैं। वेट ट्रेनिंग में एक बहुत ही की कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं 1 रेप मैक्स टेस्टिंग। तो आज मैं 1 रेप मैक्स टेस्टिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसको समझ के आप गोइंग फॉरवर्ड अपने वर्कआउट्स को बहुत अच्छे से प्रोग्राम और डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 1 रेप मैक्स टेस्टिंग करी हुई है तो शायद इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा उससे कुछ आप एडिशनल चीज़ें सीख पाएंगे। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की जो बुक्स हैं उसमें पढ़ी हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 रेप मैक्स होता क्या है, कौन सी एक्सरसाइज पे करा जाता है, कैसे करा जाता है। हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे जैसे कि डेडलिफ्ट और इसके बाद इसको करने के बाद ये 1 रेप मैक्स निकालने के बाद गोइंग फॉरवर्ड इसको कैसे अपनी एक्सरसाइजेस के अंदर और वर्कआउट्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो पहले स्टार्ट करते हैं 1 रेप मैक्स होता क्या है। 1 रेप मैक्स एक ऐसा वेट होता है जिसके ऊपर आप कोई भी गिवन एक्सरसाइज पे जो वेट है उसको सिर्फ एक ही बार लिफ्ट कर सकते हैं, दूसरी बार नहीं कर पाएंगे, या करेंगे तो आपका फॉर्म बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हो चुका होगा। ठीक है, ये किन एक्सरसाइजेस पे निकाला जाता है। मेजरली अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो जो कंपाउंड लिफ्ट्स होती हैं जिस पे आपकी स्ट्रेंथ की मेजरमेंट होती है उन पे ये टेस्ट किया जाता है, जैसे कि डेड लिफ्ट्स पे किया जाता है, वेटेड बैक स्क्वाट्स पे किया जाता है, बेंच प्रेस पे किया जाता है, और ये स्ट्रिक्ट शोल्डर प्रेसेस पे भी किया जाता है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बाकी एक्सरसाइजेस पे नहीं कर सकते। आप जिस भी एक्सरसाइज पे अपना 1 रेप मैक्स निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं, बशर्ते आप अच्छे फॉर्म पे वो करें। आप यहाँ तक कि बाइसेप कर्ल के ऊपर भी अपने 1 रेप मैक्स की टेस्टिंग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं कर सकते। ठीक है, सो अब हम एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं कि 1 रेप मैक्स कैसे हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सपोज करिए आप मेरे जैसे हैं जिसने 1 रेप मैक्स टेस्ट किया हुआ है, तो एज पर बुक्स 1 रेप मैक्स की टेस्टिंग कैसे करी जाती है आज हम वो डिस्कस करेंगे। अगर आपने ऐसे ही किया है वेरी गुड, नहीं किया है तो आप नेक्स्ट टाइम अपना 1 रेप मैक्स इस तरीके से टेस्ट करके देखना। ये भी हो सकता है कि आप ऐसे इंसान है जिसने कभी 1 रेप मैक्स टेस्ट किया ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपने डेडलिफ्ट करी हो बट आपने कभी डेडलिफ्ट पे 1 रेप मैक्स नहीं करा हो, बट आपको ये तो पता होगा मैं कौन से वेट पे 5 रेप मार सकता हूँ, 3 रेप मार सकता हूँ या मार सकती हूँ, राइट। तो आप गूगल पे सर्च करिए, आपको बहुत सारे ऐसे चार्ट्स मिल जाएंगे जिस पे अगर आप डालेंगे कि मैंने 3 रेप से किस XYZ वेट पे किए हुए हैं तो मेरा 1 रेप मैक्स क्या होगा, तो वो कैलकुलेटर या चार्ट आपको बता देगा। ठीक है, तो आप उसको एस्टिमेशन लेके चलते हैं। तो आज के एग्जाम्पल में हम लेके चल रहे हैं 100 kgs एज द 1 रेप मैक्स, या तो जो आपने किया हुआ है या ये एस्टिमेटेड है एज पर गूगल बेसिस आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक है, सो अगर हम 100 को 1 रेप मैक्स मान के चल रहे हैं कि हमने डेडलिफ्ट का 1 रेप मैक्स 100 kg होगा हमारा या है, तो हमारा पहला सेट हम मारेंगे 50 kgs पे, 50% ऑफ 1 रेप मैक्स पे। इस पे हम 5 रेप करेंगे। ये एक तरीके से हमारा वार्म अप होगा इस मूवमेंट पे, जिसमें हम अच्छे फॉर्म पे 5 रेप करेंगे। इसके बाद हम 1.5 मिनट तक का रेस्ट लेंगे, 1 से 1.5 मिनट, बिकॉज वेट बहुत लाइट था। और इसके बाद हम बार पे 65 to 70% ऑफ आवर 1 रेप मैक्स लोड कर लेंगे। ठीक है, या तो आप 65 kgs लोड कर लेंगे इन दिस एग्जाम्पल, या 70 kgs लोड कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 3 रेप मारेंगे इस वेट के ऊपर। ठीक है, और ये करने के बाद आपका अच्छे फॉर्म पे 3 रेप निकलने चाहिए। अब इसको करने के बाद आप कम से कम 2 से 3 मिनट का रेस्ट लेंगे। बुक्स बोलती हैं हम 2 से 5 मिनट तक का भी रेस्ट ले सकते हैं, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जितना मैंने किया और लोगों को कराया है 2 से 3 मिनट का रेस्ट काफ़ी होता है, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, सो आपने अब 2 से 3 मिनट का रेस्ट लिया और इसके बाद आप बार पे वेट लोड करेंगे जो कि 80% ऑफ योर 1 रेप मैक्स होगा, विच इज़ इन दिस एग्जाम्पल 80 kgs। सो 80 kgs के ऊपर अब आप सिर्फ 2 रेप मारेंगे। ठीक है, ज़्यादा मत करिएगा। अगर आपने नीचे वेट पे ज़्यादा रेप्स मार दिए तो मोस्ट लाइकली आपका जो एक्चुअल 1 रेप मैक्स है वो नहीं आएगा, आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी होगी या कम हो चुकी होगी। ठीक है, सो 80 kgs पे आपने 2 रेप्स मारे। और याद रखिए जब आप 1 रेप मैक्स के आसपास पहुंचते हैं 80% 90% पे, तो आप ज़रूर वेट अकॉर्डिंगली जो आप एक्सरसाइज करें उसके हिसाब से कुछ ना कुछ
पहन सकते हैं। अगर आप बेंच प्रेस पहन रहे हैं तो रिस्ट स्ट्रैप पहन लीजिए, डेडलिफ्ट मार रहे हैं तो आप एक बेल्ट ज़रूर बांध लीजिए, ठीक है। फॉर्म का ध्यान ज़रूर रखना। अगर आपने अच्छे फॉर्म पे 2 रैप मार लिए इस वेट पे, अब आप दोबारा 2 से 5 मिनट तक के बीच का रेस्ट ले सकते हैं। मेरा रिकमेंडेड 2 से 3 मिनट का ही है। एंड अब आप 90% ऑफ योर 1 रैप मैक्स एस्टिमेटेड या जो भी था, विच इज़ इन दिस एग्जाम्पल 90 kgs पे आप दोबारा से लिफ्ट करेंगे। अब इस पे आप सिर्फ 1 रैप ही मारेंगे, ठीक है। और 1 रैप मारने के बाद आप अगेन, अगर आपका फॉर्म अच्छा था, आपने अच्छे से मार दिया, यू आर फीलिंग स्ट्रॉन्ग, यू विल गो अहेड और अब अपने बार पे अपना 1 रैप मैक्स लोड कर लेंगे, जो इस एग्जाम्पल में 100 kgs है। एंड हमने रेस्ट अगेन 2 से 3 मिनट का करेंगे और फिर हम आके हमारा जो 100 kgs है उसको लिफ्ट करेंगे। अगेन हमने बेल्ट पहनी हुई होगी, फॉर्म पे ध्यान रखेंगे और हम हमारे 100 kgs को सिर्फ एक ही बार लिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर आपने अपना 1 रैप मैक्स भी कर लिया लिफ्ट और आपको स्ट्रेंथ फील हो रही है कि हाँ ये वेट उठ गया आराम से, मैं और उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ, तो आप अपने बार पे वेट ऐड करेंगे, ठीक है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप स्ट्रेट अवे 110 kg से मत जाना, 110 किलो मत करना। 10% मोर देन योर 1 रैप मैक्स लोड करके ट्राई करना इज़ नॉट अ स्मार्ट थिंग टू डू। आप 105 किलो ट्राई कर सकते हैं, 102 किलो कर सकते हैं, 104, जो भी आपके पास वेट्स हैं, डिपेंड क्वार्टर प्लेट्स हैं नहीं हैं, उसके हिसाब से लोड करके अपना 1 रैप मैक्स ट्राई कर सकते हैं। तो से अभी हम 105 kg लोड करके इस एग्जाम्पल में लिफ्ट करते हैं और हमने 105 किलो लिफ्ट करने से पहले हम 2 से 3 मिनट का ज़रूर रेस्ट लेंगे ही लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने 105 kg लिफ्ट किया और हम मान के चलते हैं हमारा 105 kg भी आ गया अच्छे से एंड हमें अभी भी स्ट्रेंथ फील हो रही है, तो हम उसके बाद 110 kg लिफ्ट करने की सोचते हैं और हमने बार पे 110 kg लिफ्ट कर लिया, मतलब हमने लोड कर लिया। हम दोबारा से 2 से 3 मिनट रेस्ट लेंगे और फिर से 110 kg ट्राई करेंगे। अगर ये उठा ग्रेट, नहीं उठा तो हमारा 1 रैप मैक्स 105 किलो का है। अगर ये उठ गया राइट, तो हमारा नया 1 रैप मैक्स 110 kg का है। हो सकता है इसको मारने के बाद आपको फील हो कि मैं और नहीं लिफ्ट कर पाऊंगा, ये वेट बहुत भारी था, तो दैट इज़ इट, स्टॉप देयर। ज़बरदस्ती ज़्यादा लिफ्ट करने की कोशिश में इंजरीज हो जाती हैं। आपको बेसिकली एक सेंस आ जाती है कि कहाँ इस वेट के बाद नेक्स्ट वेट नहीं हिलेगा। बट अगर आप लगता है कि नहीं और उठ सकता है, देन यू कैन ट्राई अगेन, फॉलो द सेम प्रोसेस टिल यू रीच फेलियर। बट जनरली मैंने देखा है आपका जो भी 1 रैप मैक्स होता है उसके 5% एक्स्ट्रा वेट या 10% एक्स्ट्रा वेट के ऊपर आपको फेलियर आ जाता है। तो इस एग्जाम्पल में हम मान के चलते हैं हमारा 110 kg पे हमें लग रहा है हमारा दिस इज़ गुड इनफ एंड वी स्टॉप हियर, ठीक है। अब ये जो था डेडलिफ्ट का एग्जाम्पल था जो मैंने आपके साथ अभी कवर करा। ये सेम चीज़ आप बैक स्क्वाट के साथ कर सकते हैं, बेंच प्रेस के साथ, स्ट्रिक्ट शोल्डर प्रेस के साथ, या जैसे मैंने बताया किसी भी एक्सरसाइज के साथ कर सकते हैं। एक ही दिन में सारे मत करिएगा, नेक्स्ट वर्कआउट में या नेक्स्ट वीक धीरे धीरे करके अपने जो जो बॉडी पार्ट पे जो जो एक्सरसाइज पे अपना 1 रैप मैक्स आप निकालना चाहते हैं और निकाल लीजिएगा और उनका नोट बना लीजिएगा, ठीक है। अब अगर आपका प्राइमरी गोल स्ट्रेंथ बढ़ाना है, ठीक है, तो आप इन वर्कआउट्स में जैसे आपने 1 रैप मैक्स निकाल लिया, अब इस एक्सरसाइज का जब नेक्स्ट टाइम वर्कआउट आएगा उसमें जब आप डेड लिफ्ट करेंगे, ठीक है, तब आप एक परसेंटेज ऑफ 1 रैप मैक्स पे ट्रेनिंग करते हैं, राइट। मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिटेल में समझाया था कि कैसे हमारे 1 रैप मैक्स के परसेंटेज पे हम ट्रेनिंग करते हैं। 90% ऑफ 1 रैप मैक्स के 90% इज़ द हैवीएस्ट लोड जिस पे हम ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। उस पर हम 5x5 मार सकते हैं। उसके नेक्स्ट वीक हम 90% ऑफ 1 रैप मैक्स के 80% पे 5x5 करेंगे। उसके नेक्स्ट वीक में जब हम डेडलिफ्ट करेंगे तो हमारा जो 1 रैप मैक्स है, इस एग्जांपल में 110 किलो, उसका जो 90% है उसके 70% पे 5x5 करेंगे। ऐसे आप हर बार जब जाएंगे हैवी मारने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी हिलता है, बॉडी ब्रेक डाउन करती है, मसल ऐसे नहीं ग्रो करते हैं, स्ट्रेंथ ऐसे नहीं इंप्रूव होती है। आपको वेव्स में ट्रेन करना चाहिए, आपको हैवी मीडियम लाइट करना चाहिए। तो ऐसे आप एक बारी 90% पे, 80 पे, 70 पे करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक दोबारा 90, 80, 70। ऐसे आप वीक ऑन वीक जब ट्रेनिंग करेंगे और 2 से 3 महीने बाद अगर आपने अपना न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रखा है, बाकी मसल ग्रुप्स भी अच्छे से ट्रेन करे हैं, वीक पॉइंट अपने ट्रेन करे हैं, तो आपका 1 रैप मैक्स ज़रूर बढ़ेगा ही बढ़ेगा,
राइट। और ऐसे अगर आपका 1 rep max हर क्वार्टर बढ़ता है तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको सब्सटैंशियल स्ट्रेंथ गेन्स फील होंगे, ठीक है। सो ये इस तरीके से आप 1 rep max के बेसिस पे अपने गोइंग फॉरवर्ड वर्कआउट्स को प्रोग्राम कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर गोल आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। अगर आपका गोल हाइपरट्रोफी भी है तो आप अपने 1 rep max के 60 to 70% के बीच में जो वेट आएगा उस पर ट्रेन करते हैं तो आपको हाइपरट्रोफी भी फील होती है। से अगर मेरा स्ट्रिक्ट शोल्डर प्रेस 50 kgs का 1 rep max है, राइट। तो अगर मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा मैं हाइपरट्रोफी करना चाहता हूँ या मेरे बेंच प्रेस पे करना चाहता हूँ तो जो भी मेरा 1 rep max है उसका 60%, इस एग्जांपल में अगर 30 kgs to 35 kgs 60 to 70% के बीच में मैं ट्रेनिंग करता हूँ और रेपिटेशंस करता हूँ 8, 10, 12, तो वीक ऑन वीक, तो ऐसे करते करते मेरी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और मसल मास भी ग्रो करेगा। एंड ऐसे ही फिर एक क्वार्टर के बाद मैं दोबारा अपना 1 rep max टेस्ट कर सकता हूँ। अगर वो बढ़ गया है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर से 60 to 70% ऑफ द गिवन एक्सरसाइज मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ। और ऐसे करते करते बाय द एंड ऑफ द ईयर मेरी बॉडी में सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मसल मास बड़ा होगा, अगेन इफ़ मेरा न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है और मैंने बाकी एक्सरसाइज भी ढंग से करी हैं तो, ठीक है। तो ये बेसिक रीज़न है कि क्यों हमें 1 rep max टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पे ही वर्कआउट्स बनते हैं, उसके बेसिस ही हमारे जो भी फिटनेस गोल्स हैं वो हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हर चीज़ के अलग अलग रूल्स होते हैं, एंड्योरेंस भी अलग तरीके से ट्रेन होती है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये था, अगर आप हाइपरट्रोफी या स्ट्रेंथ आपके गोल्स हैं तो 1 rep max को टेस्ट करने से कैसे अपने वर्कआउट्स में गोइंग फॉरवर्ड आप ये इनकॉर्पोरेट करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था, ये मेरा कहना नहीं है, दिस इज एज पर बुक्स वर्ल्ड वाइड विच इज़ टॉट ऑन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। सो आई होप ये जान के आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, या अगर बिल्कुल नहीं जानते थे तो आई एम श्योर आपको इसमें सुन के कुछ समझ आया। नहीं आया तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प आउट। मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूँ ताकि जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आई कैन शेयर इट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हूसोएवर जो भी मेरे वीडियोस देखता है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक्ड द कंटेंट आई हैव शेयर्ड, आई विल कीप शेयरिंग। So thank you so much for watching and stay tuned. I'll keep making more videos. All right.